हमारी वेब सीरीज के लिए जो 6 जून को रिलीज हो रही है स्टेज ओटीटी पे राजस्थानी लैंग्वेज में पेपर लीक। शहजाद भाई, फाइनली पेपर लीक रिलीज हो रही है 6 जून को स्टेज पे। वर्डिक्ट क्या है, हिट और फ्लॉप? शुभ बोलो भाई। बड़ी मुश्किलों से मतलब दरगाहों में जाके, मंदिर में जाके मन्नत की है कि सब लोगों ने जितना अच्छा प्रयास किया है फिल्म बनाने के लिए, तो उनकी मेहनत ऐसे जाया नहीं जानी चाहिए। फिल्म के जो रिव्यूज हैं बहुत अच्छे हैं। ट्रेलर से जो रिव्यूज, अच्छा ट्रेलर में आपको कुछ अलग देखने को मिला जो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग? सैकड़ों तो ऐडा है जो स्टूडेंट है पास होने की गारंटी देवे। अकेला नहीं सर, मैं कबीर इन कहानी रो पहलो हीरो मलाला 7 साल टॉपर छानबीन करी किणी भी तरह इन्फॉर्मेशन मेहनत सु खड़ो करियो इनने इन तरिया बर्बाद तो नहीं होना। टॉपर नहीं, चोर कहवे। पेपर लीक सुपास नहीं, जो भी आया है ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और ट्रेलर बहुत सही बना है, बहुत अच्छा बना है ट्रेलर। और देखा जैसा मतलब जो उम्मीद थी उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अच्छा चलो बढ़िया। राजस्थानी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है 6 जून को स्टेज पे। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि चलो आपने शूट करी, हमने 1.5 साल पहले शूट करी है, मैंने डायरेक्ट करी है, भाई ने इंस्पेक्टर अभिमन्यु का कैरेक्टर किया है। 1.5 साल पहले हमने ये वेब सीरीज शूट की थी, हमने जोधपुर में शूट की थी। हमारी सीरीज के प्रोड्यूसर जो है श्रवण चौधरी जी है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो आपने वहाँ पे किया हो जिसको आप कभी भूल नहीं सकते, ऐसा लगे यार ये वाला तो बड़ा मिस किया मैंने? देखो एक सीन था फिल्म में, याद है आपको, जब आप गाड़ी के जब बोनेट पे बैठे थे कैमरा लेके बैठे जो वो मैं अपना डायलॉग, अपनी एक्टिंग मैं सब भूल चुका था। मैं सिर्फ आपके ऊपर गौर कर रहा था कि आप उस जब वो बोनेट पे बैठे थे कैमरा लिए कैसे बैठे थे, पता नहीं क्या मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं इधर से उधर भी हो गए, जरा सा भी 1 इंच भी इधर से उधर हो गए यार, आप गिर ना जाओ और कैमरा ऊपर लेके और गिरोगे साथ में। तो सच कहूँ तो वेल जॉब यार यूडी भाई, वेल जॉब। वो बहुत अच्छा सीन था और वो सीन भी बहुत अच्छा आया है। जितनी अच्छी मेहनत की थी आपने उस सीन के लिए, और बहुत बड़ा रिस्क भी उठाया था भाई साहब आपने। रिस्क उठाने वाला डायरेक्टर हूँ यार मैं। देखो रिस्क तो आपने भी उठाया था, अच्छा एक्ट किया। स्पेशली जो मेरा फेवरेट सीन है, आप वो स्कॉर्पियो के पास में खड़े हो, अभी पीछे से अभी रखेजा हमारे एक एक्टर है जिन्होंने अर्पण का कैरेक्टर किया है, अभी रखेजा, बहुत अच्छा। वो आता है पीछे से आपकी गर्दन पकड़ता है और जो कन्वर्सेशन होती है, और जिस इंटेंस कन्वर्सेशन को आपने कॉमिक टाइमिंग बना के वो किया था, वन ऑफ द बेस्ट सीन है इस वेब सीरीज का। और जो ऑडियंस देखेगी उनको वो सीन पसंद आएगा, बोलेंगे कि क्या जबरदस्त है। उसके बारे में बताओ यार। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कुछ नहीं, देखो एक्टर है अपनी जगह पे, लेकिन जो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो एक बात बोलूँ आपको, जब आपने वो जो सीन मुझे दिया वो थॉट आपकी है, ठीक है, हमने उसको प्रेजेंट किया है सिर्फ, लेकिन जो सीन उस वक्त किया था, अभी रखेजा जी साथ में थे मेरे जब उस वक्त, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सर ऐसा होगा वैसा, हमने पहले से प्लान कर लिया था अच्छे से, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं आई थी उस सीन में। और मैंने रिहर्स अच्छे से किया था और मैंने टाइम अच्छे से दिया था रिहर्स, बिल्कुल। और संचिता बनर्जी, वो संचिता इस सीरीज में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो मेन लीड एक्ट्रेस है, और बहुत ब्रिलियंटली उसने वो एक्ट प्रॉपर किया है। प्लस राजस्थानी भी उसने कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व हुई है। उसके बारे में बताओ, उसके साथ जो आपके सबसे ज्यादा सीन संचिता के साथ है। शी इज अ वेरी गुड गर्ल एंड वेरी गुड एक्ट्रेस, नाइस, और एक्ट उनका बहुत अच्छा है। वाह। लेकिन जब हमने एक साथ एक्ट किया, हमने एक साथ जब सेट पे थे, तो मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ऐसा कि थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब लगे मुझे उनके साथ एक्ट करने में। बड़ा कंफर्टेबल फील करवा रहे थे वो। आई थिंक सुब्रता दत्ता के साथ भी आपका सीन है। सुब्रता दत्ता बॉलीवुड के बहुत सुब्रता दत्ता सर बहुत बॉलीवुड के जाने पहचाने नेम है, बड़ा नाम है, और बहुत अच्छी मूवीज की उन्होंने। टैंगो चार्ली उन्होंने की है, गुटली लड्डू उन्होंने की है, तो हम भी उनको देखते हैं। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो पॉइंट क्या था?
एक दिन आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी उनसे काफी लंबी, वो कन्वर्सेशन क्या रही थी? वो आप लोग बैठे थे कहीं पे? हाँ, पहले तो क्या है कि मैं सच बताऊँ तो थोड़ा सा मैं सीन करने से पहले थोड़ा सा नर्वस हुआ था, क्योंकि हाँ। वो बहुत सीनियर एक्टर है। बिल्कुल है। तो मैं थोड़ा सा तब उनके साथ में बैठा था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए शहजाद जी, आप बहुत अच्छा एक्टर। उन्होंने मेरे लिए पूछा कि आपने क्या क्या वर्क किया इससे पहले, तो मैंने बताया अपने बारे में अच्छे से कि मैंने ये सर ये काम किए हैं मैंने ऐसे। बोला कि कोई नहीं, अपन मिलके करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो उन्होंने एक जो कॉन्फिडेंस दिया ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये बहुत बड़े सीनियर एक्टर हैं, ऐसा कुछ है। तो मुझे काम करने में मुझे कुछ दिक्कत आई नहीं उनके साथ। तो ऐसे ही कुछ कन्वर्सेशन चल रही थी हमारी, अपने बारे में भी बता रहे थे कि मेरी फिल्म आ रही है, ऐसा कुछ करके देखना। हाँ, संजय मिश्रा जी के साथ में उन्होंने एक फिल्म की गुटली लड्डू, और बहुत प्यारी फिल्म है यार। मैंने देखी, सुब्रत सर ने मेरे साथ शेयर किया था, ट्रेलर भेजा था और उन्होंने कहा था कि इसको देखना। मैंने वो फिल्म देखी और नो डाउट वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, सच में बहुत अच्छे एक्टर है वो। और हो सकता है सीजन 2 में हमें और उनके साथ काम करने को मिले, क्योंकि वो कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ है गाइस। वो कैरेक्टर बहुत अलग निकल के आने वाला है। तो ये हम अगले सीजन का वो बाद में बात करेंगे। श्रवण चौधरी, वो पर्सन जिसने इस सीरीज को गढ़ा है, इस सीरीज का क्रिएशन किया, इस सीरीज को लेके आया, स्टोरी डिजाइन करी, प्लॉट डिजाइन किया, कॉन्सेप्ट डिजाइन किया। वो बंदा 2 साल से मेहनत कर रहा था। बहुत बड़ा टॉपिक है पेपर लीक, इसके ऊपर आएंगे अभी थोड़ी देर में। बट श्रवण चौधरी बहुत मेहनत करी उन्होंने, बहुत मेहनत करी है। लोकेशन, आर्टिस्ट, काफ़ी कुछ मैनेज किया है, प्लस साथ में उन्होंने एक्ट भी किया है। तो उनका बर्डन कुछ ज़्यादा था, लेकिन उनको कहीं मुझे ऐसा फिल्म करते वक्त भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका कुछ, आपको भी लगा होगा कुछ ऐसा नहीं कि उनको कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, पर्सनैलिटी है, 6 फीट ऐसा- प्लस हाइट है, हाँ। बंदा एक्टर है हाँ। और प्रोड्यूसर है। तो दोनों चीजें समझ। और सबसे मेन चीज क्या होता है, आप भी एक एक्टर प्रोड्यूसर हो, भाई प्रोड्यूसर है, तो जब ये भी फिल्म करते हैं तो ये देखते हैं कि प्रोडक्शन में कौन कैसा क्या कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया। श्रवण जी, आपने भूतागतम के टाइम भी बहुत ध्यान रखा हर एक चीज का, सारे वैसे ही बिल्कुल वैसे ही श्रवण चौधरी, उन्होंने हर एक चीज का ध्यान रखा। सभी एक्टरों का ध्यान रखा है, अच्छे से उन्होंने उनको अच्छे से ट्रीट किया है, और बहुत अच्छा उन्होंने फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। और मैं मतलब श्रवण जी का तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने अच्छा मुझे भी एंटी हीरो, बिल्कुल एंटी हीरो रोल एंटी हीरो यार, ये अच्छा है। देखो, श्रवण जी ने बहुत अच्छा काम किया, और आई होप कि हम आगे भी यही टीम आगे काम करेगी। बहुत सारे लोग जुड़े थे इस फिल्म से। मुझे श्रवण जी का एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो हर एक चीज़ समझते हैं। एक्ट तो उन्होंने किया ही किया है, और एक बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है कहानी में, बहुत सारे चीज़ें। एक पर्सनल मैं आपको बताता हूँ गाइस कि एक सीन था जिसके अंदर ये श्रवण चौधरी एंड शहजाद पठान दोनों क्रॉस होते हैं। क्लाइमैक्स का सीन है, जब आप सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्लाइमैक्स का सीन है, दोनों आमने सामने हैं, और जैसे ही वो जाते हैं इधर से क्रॉसिंग होती है एक्टर की, एंड देन ये एक्टर, और वहां से मैंने कैमरा टर्न किया है फ्रंट फेस से सेकंड फेस पे। वो सीन, वो आई कांटेक्ट सीन, वो प्लान नहीं था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो स्क्रिप्ट में सीन ही नहीं था। ऑन लोकेशन जाने के बाद में एंट्री करते वक्त एट द मोमेंट वो शॉट डिजाइन हुआ कि यार ये वाला करते हैं, जोरदार। उसके लिए सबने क्लैपिंग्स भी की थी आपके लिए। अरे क्लैपिंग तो मैंने स्कॉर्पियो जो टर्न करी थी, क्लैपिंग उसके लिए भी सर वो क्लैपिंग्स तो बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। बड़ा मजा आया था ये सीरीज शूट करने में। हमने 18 दिन हम लोगों ने साथ में काम किया, हमने शूट किया, बहुत अच्छी टीम रही। एक कैरेक्टर और है इसके अंदर, राजकुमार कनौजिया। यस मैं बोलने वाला था, राजकुमार कनौजिया, ब्रिलियंट एक्टर, जिनको आपने दबंग में देखा है, स्टाइल में देखा है। आपने ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी राजकुमार कनौजिया को देखा नहीं होगा। बहुत ही कॉमेडी एक्टर है, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, कॉमेडी आर्टिस्ट है, और नो डाउट इज सच एन गुड आर्टिस्ट। उनके बारे में देखो, सीन बड़ा जबरदस्त है। और ये जब वो एक तो कॉमेडी करते हैं ना, तो रियली भी उस वक्त सेट पे मुझे हंसी आई थी उस सीन में। मेरा थोड़ा सा सीरियस था सीन, और जब वो मेरे सामने खड़े थे तो
मैं अपने सीरियस लुक में था, लेकिन जब उन्होंने एक्ट किया, वो ग्लास उठा के एकदम से जो पानी पीना उनका, और एकदम से वो पानी पूरा ऐसे निकल रहा है और सांस ले रहे हैं, और अपने मतलब किस तरीके से वो बोल रहे हैं, तो एक मतलब थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉमेडी उनकी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन हम जैसे सीरियस लुक इंसान को भी उन्होंने एकदम से हंसा दिया था, उसका रिटेक हुआ था वो सीन वापस। राइट आई टोटली एग्री। अच्छा, मैंने उनको कहानी सुनाई थी, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, वो इंटरेस्टेड थे, वो बोले कि यार मजा आएगा इसको करने पे, वो आए। उनका जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, वो सेट पे आने के बाद में बहुत वो अपने अंदर रहते हैं, कैरेक्टर के अंदर रहते हैं, सीरियस होने की कोशिश करते हैं, और आएंगे अपना शॉट देंगे देन फ्री। वो उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे मेरे कैरेक्टर के अंदर से क्या निकाल कर, उन्होंने सारा प्लान किया है। वहां से वो रनिंग करके आना, वॉक करना, टर्न करना, बैठना, पानी गिराना, मतलब हर एक पॉइंट पे। तो मुझे तो मजा आया, देखो मुझे तो सभी एक्टर के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छे एक्टर थे फिल्म में। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पे थोड़ी सी चर्चा कर ले। राजस्थानी भाषा, बिल्कुल राजस्थानी भाषा। पर राजस्थानी भाषा पे अपन आते हैं, पहले एक दो एक्टर्स और है जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनके साथ अपने कैरेक्टर प्ले किया है। दिनेश गुर्जर, हितेन एंड गिरवर, दो बच्चे जिन्होंने वो बहुत प्यारे कैरेक्टर प्ले किया है। दिनेश गुर्जर है, क्षितिज कुमार जी जो हमारे राजस्थान के बहुत बड़े एक्टर है, वो है। युधिष्ठिर सिंह भाटी साहब है, अपने हमारे साथ और भी सिकंदर चौहान जी है, ठीक है। तो और भी अच्छे एक्टर्स थे, उन सब के बारे में मुझे आप एक एक चीज बता दो तो कि कैसा रहा। क्षितिज जी सर के साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, धुआं। और धुआं क्या किसने डायरेक्ट करी थी सर? आपने नहीं की थी सर। ओके। तो क्षितिज जी सर के साथ भी उस वक्त मैंने काम किया था, धुआं में काम किया था। उन्होंने वो काफी सीनियर पर्सन है, मतलब ये हमने जयपुर में शूट किया था। धुआं फिल्म थी, स्मोकिंग के ऊपर थी कुछ, तो उनके साथ भी मैंने काम किया, वहाँ पे भी काम किया। और सेट पे मुलाकात मेरी क्षितिज से हुई नहीं है। ओके। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, लेकिन मैं थोड़ा मिस कर गया उस चीज को। आप थे सेट पे, तो आप बताएंगे क्षितिज जी के बारे में, लेकिन मैंने जो धुआं में मैंने जो उनके साथ परफॉर्म किया था, मैं उनके लिए बता सकता हूँ कि भाई बहुत अच्छे कलाकार है, मजेदार कलाकार है, और शुरू से है। देखिए क्षितिज जी का तो खैर कहना ही क्या हो, तो एक बहुत बेहतरीन एक्टर है, एडवाइस भी अच्छी देते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, बहुत सीनियर एक्टर भी है। दिनेश गुर्जर आपके दोस्त भी हैं, आपके को स्टार भी हैं, और बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। आई थिंक अच्छा कैरेक्टर, अच्छी वॉइस मुझे उसकी बहुत ज्यादा पसंद है। दिनेश गुर्जर साहब फ्रेंड भी है मेरे, और अच्छे मित्र भी है, और हम लोग दोनों एक ही रूम शेयर कर रहे थे, एक साथ रूम शेयर किया था हम लोग। Okay. जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे रात को, जब हम लोग थोड़ी सी स्क्रिप्ट पे ध्यान देते थे ना, तब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। तो बोला कि सर आप ये करिए, आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे एक बड़े भाई की तरह उन्होंने जो ट्रीट किया है, मतलब अच्छे से मुझे मेरा ध्यान रखा उन्होंने। वो एक्टर तो नो डाउट बहुत अच्छा है, और एक्टिंग में उन्होंने बहुत नहीं है, बिल्कुल। इसके अलावा हितेन गिरवर, दोनों बच्चे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस फिल्म में जान फूकी है। देखो जान तो सभी ने फूकी है, सब लोगों ने स्ट्रगल भी बहुत अच्छा किया है, सारे एक्टरों ने। और क्या है कि कुछ सीन ऐसे भी हैं जो थोड़े से डेंजरस है, एक्ट का भी ध्यान रख रहे हैं अपना, और थोड़ा सा केयरफुल भी होके चल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा रिस्क भी था, हर जगह पे रिस्क फैक्टर भी था, लेकिन सब लोगों ने काम भी अच्छा किया है और अंजाम भी अच्छा मिला उनको। बिल्कुल सही है। एक इंसान और है, शायद अगर मैं किसी एक्टर को भूल रहा हूँ तो प्लीज आई एम रियली सॉरी, अगर याद आता तो मैं 100% इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि हम है ही इसीलिए कि हम इस वीडियो के ऊपर बात करें, हम पेपर लीक के बारे में बात करें। हम 6 जून को किस पे स्टेज पे रिलीज हो रही है, तो हम आए ही इसीलिए है कि एक प्रमोशनल वीडियो तो बनता है, और एक क्यों ना एक पॉडकास्ट भी बनता है उस सीरीज के बारे में डिस्कशन करते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। अब एक पॉइंट है, सारिका भूषाल, क्रिएटिव डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। तो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता सर। देखो मेरी तो बहन है वो पर क्या वर्डिक्ट है आपके उनके बारे में? उनका वर्क कैसा था, उनका नेचर कैसा था, बिहेवियर कैसा था?
बिहेवियर तो सबका ही, देखो एक इन्हीं का नहीं, बिहेवियर तो सबका ही अच्छा था। और खुदा के दम फिल्म में हमने स्टार्ट किया था, तो नो डाउट बहुत अच्छी लड़ी है। और ये है कि काम भी एक तो सबसे बड़ी खास बात ये है कि उनको एक्ट भी आता है। एक्ट भी आता है, उनको एक्ट भी वो आता हर है, जगह घुस जाते हैं वैसे। हर जगह घुस आता है। उनका काम है कि इधर जाना, इधर भी मैं जाऊंगी, मैं कर दूं। पर हाँ, इतना है कि वो मैनेज कर लेती है सब कुछ। मैनेज कर लेती है बिल्कुल, वो सबका मुझे उसकी ध्यान सबसे अच्छे से रखती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिल्कुल। सबको मतलब कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देती। राइट। सेट पे कभी भी कुछ किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ आप, राइट सारिका जी हैं। राइट। सम्राट चौहान हमारी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत काम किया उन्होंने, मिले हो आप उनसे, उनके बारे में भी बताओ। नहीं तो किसी का छूट गया तो बोलेंगे हाँ मेरा नाम नहीं लिया गया है, तो मैं क्या पूरी टीम का नाम लेते हैं। सम्राट चौहान, सम्राट जी म्यूजिक डायरेक्टर है और बहुत अच्छे डायरेक्टर है। गाने अच्छे किए हैं वैसे, सुने मैंने सुना भी है, उनके गाने सुने भी हैं। और देखो उभरते हुए इंसान है, अभी उनकी नई शुरुआत है और देखो आगे। एक पर्सन आपके दिल के बहुत खास, डेविल कसारवा, और हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भाई उसको बुरा लग जाएगा। देखो डेविल ने हर चीज की है, मैनेज किया है, मैनेज किया है। चाय नहीं आ रही है, सही टाइम पर आई है। खाना नहीं आया, सही टाइम पर। प्रोडक्शन मैनेजर का काम बखूबी निभाया उसने। प्रोडक्शन का नहीं, उन्होंने घर जैसा काम। श्रवण चौधरी जी के राइट हैंड है वो। श्रवण चौधरी जी ने पूरा उन्हीं को दे रखा था कि भाई तुझे ही करना है, तू कर और अपने हिसाब से कर, कहीं पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो उन्होंने घर जैसा काम किया है उन्होंने, बिल्कुल नो डाउट। देखो जोधपुर में हम सब रहे, ये तो खैर मजाक की बात है, बट सच में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखा चौधरी साहब ने, इनकी पूरी टीम ने, वहाँ पे रहना खाना एंड एवरीथिंग। और सच में एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये शायद भाई, कि राजस्थान जिस तरीके से श्रवण चौधरी जी ने ये सीरीज शूट की है, राजस्थान में बहुत कम आपको इस तरीके का शूट देखने को मिलता है। हमारी कोर टीम बहुत अच्छी थी, हमारे डीओपी रत्नेश कुमार जी, हमारे सेकंड डीओपी बलजीत गोस्वामी जी, हमारे आर्ट डायरेक्टर मानस घोष जी, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे मेकअप दादा, हमारी प्रोडक्शन टीम, स्पोर्ट दादा, हर एक पर्सन ने मेहनत करी है। देखो फिल्म तभी अच्छी बनती है जब पूरा टीम वर्क हो। एक भी बंदा अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर जाता है ना, तो पूरी फिल्म को लेने देने पड़ जाते हैं। बलजीत गोस्वामी जी का तो कुछ पर्सनल नहीं, ऐसा उनके साथ तो 303 प्रोजेक्ट है आपका। बिल्कुल, बलजीत जी तो पूछो मत, उनके लिए तो जितने कहे गए शब्द भी सब अधूरे रहेंगे। ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। और बताओ कि और कुछ एक्सपीरियंस बताओ आपका इस सीरीज को शूट करते टाइम। मैं सोच ये रहा हूँ कि कुछ आप बताओगे ना, तो उसी में कुछ मैं आपको पॉइंट ढूंढ के दूंगा। यार देखो, मैंने इस सीरीज का प्री प्रोडक्शन ने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा है, डायलॉग लिखे हैं, स्टोरी श्रवण जी की थी, अफजल रिजवी साहब इसमें स्टोरी में थे। मैंने उसको सिर्फ डिजाइन किया है, फिर प्री प्रोडक्शन किया, देन हम लोग शूट पे आए। कास्टिंग बहुत मेजर पॉइंट होता है और कहीं ना कहीं हम लोग उसमें गढ़ जीत चुके। एक एक्टर रह गए, बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कमाल मलिक साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। मैं सोच रहा था किसका नाम मिस हुआ है, कमाल मलिक। देखो भैया, कोई नाराज मत होना, बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर है कमाल मलिक। बताइए, आप ही भूले हो, बताइए। कमाल जी के साथ शायद कमाल जी के साथ आपका सीन नहीं था। नहीं, मेरे साथ कमाल जी के साथ आपका सीन नहीं था, बट उनसे मुलाकात हुई थी आपकी। बिल्कुल मुलाकात भी हुई थी और उनके बारे में मैंने लोगों से पूछा है अच्छे से, मतलब और नहीं, लोगों ने मुझे बताया वहाँ पे सेट पे, काफी लोगों ने बताया कि अच्छे कलाकार हैं। बिल्कुल, बहुत फास्ट वर्क करते हैं। बिल्कुल, कोई रीटेक्स का उनका सीन नहीं है कमाल जी का। कमाल जी बहुत ब्रिलियंट एक्टर है और बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छे, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है। इसीलिए हमने सबसे ज्यादा थैंक यू बोला श्रवण चौधरी जी को, जिन्होंने ट्रस्ट किया। देखो, श्रवण चौधरी जी ने, उनके सबसे गया, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई कि ये है, उसको डिजाइन किया। उन्होंने जो भरोसा दिखाया मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। और मैंने पूरी टीम बनाई आप सबको लेकर। बिल्कुल। 6 जून कब आने वाली है? अभी तो 4 ही हुई है। तो 2 दिन और है। 2 दिन और। वैसे एक चीज आपके बारे में सुना, आप
इंटरव्यूज आप मीडिया कॉन्फ्रेंसेस होती है, इंटरव्यूज होते हैं, थोड़ा शाय नजर आते हो, ऐसा क्यों? पॉडकास्ट पे आपको सच बोलना बताओ, थोड़ा शाय क्यों नजर आते हो? क्या ऐसा स्पेशल सवाल, सरदर्द है? बिल्कुल, बताओ। ये पहला सवाल है जो आपका सरदर्द है। सरदर्द तो होना है यार। सरदर्द में आपको आगे सवाल देने वाला हूँ, वो ज्यादा करेंगे आपका। हाँ बताओ, शाय क्यों नजर आते हो? ऐसा क्या है? मैंने तो कभी ऐसा गौर किया नहीं है, आपने किया है गौर तो बताइए, आप भी बताइए, मैंने तो ऐसा कुछ गौर नहीं किया। अच्छा, अपने जिंदगी के और किस्से तो बताओ। आपने इंस्पेक्टर अभिमन्यु करी, आपने पेज नंबर 16 करी, आपने उससे पहले उस दिशा में करी है, देन फिर आपने पेपर लीक करी है, उसके बाद भूतागतम करी है, और शायद अभी हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं साथ में, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, भाई एक लीड में कर रहा है। सो टाइटल रिवील नहीं, बट एक्सपीरियंस आपके मूवीज के स्टार्ट से लेके अभी तक कैसे रहे, कि आपने कहाँ से शुरू किया एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर और अदर थिंग्स में? मैंने 2014 में फिल्म बनाई थी उस दिशा में, फर्स्ट मूवी थी, और उसके बाद मैंने पेज 16 की थी। ये पेज 16 फिल्म मेरी शायद जीवन की लास्ट फिल्म होती है। अगर कुछ एक ऐसा सीन था उस फिल्म में जब मैं 2 मंजिल ऊपर एक दीवार से दूसरी दीवार पे जब मैं कूद के जाता हूँ तो मुझे उस दीवार से टकरा के नीचे गिरना था। ओह फक। फिर? और उसमें क्या होता है, सामने वाली दीवार पे छोटे छोटे कील लगी हुई थी। तो वहाँ डायरेक्टर ने थोड़ा सा गौर किया और उस पर तो वो तो क्लियर करवाया उन्होंने। लेकिन सच बताऊं तो 2 मंजिल दीवार से जब कूदेंगे हम दूसरी 2 मंजिल की दीवार पे तो कूदेंगे और नीचे उस दीवार पे टकरा के जब नीचे गिरना है, रोल होके गिरना है बिल्कुल सीधा, तो वो थोड़ा डर था। एक कील वहां रह गई थी, लेकिन उस कील से मैं टकराया नहीं। बस लास्ट में किसी ने बताया कि सर एक कील रह गई थी, आप जरा से बचे हुए थे। तब अक्षय कुमार सर से इंस्पायर्ड हो? नहीं, वो तो भाई जो होना था हो गया, बस मालिक की कृपा थी तो बच गए, बिल्कुल सही तरीके से काम हो गया। उसके बाद मैंने इंस्पेक्टर अभिमन्यु की थी, एक हमारे बड़े सीनियर और हमारे बहुत होनहार डायरेक्टर साहब है यूडी साहब के साथ ही मैंने ये फिल्म की थी। अरे मेरे साथ शायद आपके 3 प्रोजेक्ट हो गए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु हमने साथ में करी, देन हमने पेपर लीक करी है साथ में वेब सीरीज, और अभी हमने रिसेंटली भूतागतम करी है जो भी आने वाली है इसी साल। और देखा जाए तो ये सुभाष घई साहब और जैकी श्रॉफ की जो जोड़ी थी ना, ओहो, जो उनको हर फिल्म में प्लान कर देते हैं, आपको मुझसे बड़ा प्यार है सर। ये जोड़ी से याद आया मुझे, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की जो न्यूज आई थी कि निर्देशक खुशहाल एस राठौड़ एंड शहजाद पठान की जोड़ी, यस, ये टैगलाइन तो न्यूज पेपर ने भी दी है। हाँ, तो ये तो बनता है। और 4th हम अभी रॉ में करने वाले हैं, तो मेरे डायरेक्शन की आदत हो गई है आपको। बिल्कुल। आज सेकंड अक्षय कुमार साहब, परेश रावल, बहुत टिपिकल एक पॉइंट है। अक्षय कुमार साहब, परेश रावल, सुनील शेट्टी साहब की एक फिल्म आ रही है हेरा फेरी 3, उसको लेके अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। परेश रावल साहब फिल्म से एग्जिट हो गए, क्या कहना है इस बारे में? यार ये होना नहीं चाहिए था। ऑडियंस को तो खैर, ऑडियंस को तो परेश रावल साहब ही चाहिए। बिल्कुल, परेश जी वापस आ जाओ। बिल्कुल, परेश जी ही चाहिए। हाँ, परेश जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उनके बिना मुझे नहीं लगता कि बाबू राव का कैरेक्टर कोई कर ही नहीं पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, वो जमता ही उनके ऊपर है। एग्जैक्टली, भला ही उनके लिए है वो कैरेक्टर। एग्जैक्टली। और ये बहुत बहुत फेमस हमारे डायरेक्टर साहब है, प्रियदर्शन साहब भी चाहते हैं कि आए परेश जी, सुनील शेट्टी साहब चाहते हैं कि परेश जी आए, अक्षय कुमार साहब, जो भी। हमारा कहना इतना सा है कि जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है बैठ के सुलझाई जाए, बात करी जाए। और ऑडियंस को चाहिए हेरा फेरी 3, बहुत साल इंतजार हो गया है, सही है? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट, फड़ान साहब, हमारी मायड़ भाषा, जब आपने एक पॉइंट छेड़ा था, मैंने कहा अपन आराम से बात करेंगे। क्यों दिल पे वार किया, दिल पे वार कर दिया क्यों ऐसा? अच्छा, मेरे पानी वानी कुछ लेते हैं यार, अपन प्यास लग रही है, तो पानी लेके देन फिर बात करते हैं। तो हमने बात छोड़ी थी राजस्थान पे, राजस्थानी सिनेमा। बिल्कुल। अब ये बताओ, ये जो राजस्थानी सिनेमा, हम पीछे क्यों हैं? आज आप देखोगे तो भोजपुरी सिनेमा आप देखो, आप साउथ इंडस्ट्री को देखो, आप गुजराती इंडस्ट्री देखो, आप पंजाबी इंडस्ट्री देखो, हमसे सब 4 कदम आगे हैं। हम बहुत पीछे हैं।
हाँ 1970-80 के आसपास जो राजस्थानी सिनेमा टॉप पे था, जब नीलू जी थे 90s में, क्षितिज जी थे, इन लोगों ने जो मूवीज करी है, इन लोगों ने जो वर्क किया है जो हम नहीं कर पाए, उस टाइम जो टॉप पे था, टॉप पे होने के बावजूद हम नीचे आए, क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इतना पीछे क्यों हैं? इंडस्ट्री सबकी है, फिल्में यहाँ पे भी बन रही है, फिल्में वहां पे भी बन रही है, क्या हमारी क्वालिटी खराब है या हम? बिल्कुल यही सवाल मैं करूँगा, क्योंकि जब नीलू जी जब काम कर रही थी उस टाइम पे सब लोग फिल्में देखते थे, सिनेमा में भी देखते थे। आज वो चीज़ें नहीं है। अब क्यों नहीं देखते? ये बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? मतलब मैं सीरियसली इस बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है ये गाइस, कि क्यों हम पीछे हैं। क्या राजस्थान अगर आप आज नहीं बहुत पहले से देखे हो, हर चीज में आगे रहा है, हम सिनेमा में पीछे क्यों हैं? आप इंडस्ट्री में देखोगे, राजस्थान में आप इरफान खान साहब राजस्थान से थे, बहुत बड़ा नाम किया। करणवीर बोहरा राजस्थान से है, रैपर बादशाह राजस्थान से है, सोहम शाह राजस्थान से जिन्होंने तुम्बाड़ बनाई। सब हर एक बड़ा आर्टिस्ट राजस्थान से है। हर एक बड़े आप बिरला ले लो, आप टाटा ले लो, सब राजस्थान से है। हम इंडस्ट्री में पीछे क्यों है? देखो, एक तो मैं ये बोलूँगा कि हम जब कोई फिल्म बनाते हैं तो फिल्म बनाते वक्त हम अपने ऊपर फोकस कम और सामने वाले पे ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि देखो, ये पॉडकास्ट है, इस पे हमको सच्चाई बतानी पड़ेगी। बिल्कुल बतानी पड़ेगी। मैं तो रेडी हूँ बताने के लिए। बिल्कुल, मैं भी, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हमारा राजस्थान सिनेमा बहुत पीछे है। पीछे क्या है ही नहीं। आई टोटली एग्री। क्योंकि ना सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में सबसे पहले लगे हुए। इसकी फिल्म बनी है, अच्छी फिल्म बनी है ना, या ठीक है, सो बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि सो ठीक ठाक है? अरे जब अच्छी बनी तो खुल के तारीफ करो ना यार। माउथ पब्लिसिटी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। और वो आगे जाती है। बिल्कुल। ठीक है, आज हम किसी की तारीफ नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा वो बंदा, कैसे उठेगा वो, कैसे बनेगी उसकी फिल्म अच्छी? तो ये क्या है, एक दूसरे की टांग खींच के सब नीचे लेके आते हैं कि नहीं इसको तो गिराओ, हम उठेंगे। आप कैसे उठोगे सर, आप जब सामने वाले को गिरा रहे हो? तो बतौर एक्टर आपने ये फेस किया है राजस्थान में कि आप एज एन एक्टर काम कर रहे हो, आप किसी फिल्म में एक सबसे बड़ा सवाल और है मेरा, एज एन एक्टर काम करते हुए आपको आज 10 साल होने को आए, है ना, लेकिन 10 साल में आपने एक भी राजस्थानी फिल्म नहीं करी। क्यों? यहाँ के डायरेक्टर्स को क्या आप दिखाई नहीं दे रहे हो? यहाँ के प्रोड्यूसर्स को नहीं दिखाई दे रहे हो? क्या श्रवण चौधरी को जब शहजाद पठान का एक्ट समझ में आया, वेब सीरीज में कास्ट किया गया, तो क्या राजस्थान में बनने वाली फिल्मों में राजस्थान के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को क्या ये फेस नजर नहीं आता? क्या आप नेगेटिव नहीं कर सकते, कि हीरो नहीं कर सकते हो, कि क्या कॉमिक नहीं कर सकते हो? यही तो बात है ना, ये दिखता नहीं है लोगों को। दिखता सब कुछ है, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। नहीं, अपनी कास्ट ले लेंगे, ये इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे, दोस्ती यारी, बस दोस्ती यारी। क्या अगर नहीं लिया तो कॉम्प्रोमाइज, मेरे को नहीं लिया, कॉम्प्रोमाइज। हाँ मुझे नहीं लिया, हाँ। अरे यार फिल्म बना ली, अरे अगर नहीं लिया आदमी खराब है, फिर वो पीठ पीछे बात करने लग जाएंगे कि अरे नहीं वो तो मैंने इसलिए नहीं किया उसके साथ क्योंकि आदमी खराब है, वो तो आदमी बेकार है। तो फिर वो और क्रॉस करके बहुत बस यही चलता है। आज तक के इतने साल के लंबे करियर में मेरे पास, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक राजस्थानी फिल्म का ऑफर आया था डायरेक्ट करने के लिए। ओम साहू करके एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा था मेरे साथ फिल्म बनाएंगे, बट वो फिल्म नहीं बन पाई। इसके अलावा मेरे पास कभी कोई कॉल नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मेरी मेकिंग खराब है, या ऐसा नहीं है कि विजन अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या है, बट लेकिन अगर कोई सोचना भी चाहे तो कोई ना कोई आके ये बोल देगा। अरे ऐसा नहीं कि श्रवण जी को नहीं बोला गया, श्रवण चौधरी जी को भी शायद कहीं ना कहीं ये बोला गया कि उसको मत लो, आपको अच्छा डायरेक्टर मैं देता हूँ, आप ये मत करो, आप उसको ले लो, अरे उसको काम नहीं आता है ना, आप इस एक्टर को मत लो, आप ये वाला एक्टर ले लो, अरे ये तो बजट ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों हमारी इंडस्ट्री में क्यों है यार? आपने जैसा कहा ना मेरे को कि आपने कभी ऐसा फेस किया क्या? मैंने किया ऐसा कि मुझे जब एक फिल्म में कास्ट किया था, मैं फिल्म का नाम नहीं लूँगा, उनकी टीम का नाम नहीं लूँगा, वो समझ जाएंगे कि मैंने किसके लिए क्या बोल रहा हूँ। जब मेरे पास कॉल आया था कि हाँ शहजाद पठान जी आप हमारी फिल्म में काम कर रहे हो, बिल्कुल सर, राजस्थानी फिल्म है और मैं चाहूँगा बिल्कुल कि मैं काम करूँ, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हमें आगे जाना है, हम सबको आगे जाना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी फिल्म को अच्छी बनाने के लिए, मैं पूरी अपने अच्छा 100% दूंगा। अच्छी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद में मेरे पास ना तो कोई कॉल आया,
ना कोई कुछ। बाद में देखा कि शूटिंग स्टार्ट हो गई। ये फन फैक्ट है। बिल्कुल। और उसके बाद जब मैंने पूछा तो ऐसे बंदे को कास्ट किया, सर आप कुछ फंड लगा दोगे? अच्छा, आप पैसा लगा दोगे? ओके। तो भाई यहाँ यही सब चलता है भाई, उसने पैसा लगाया सर वही हीरो बनेगा। ये ऐसा चला तो कभी फिल्म नहीं बनेगी, कभी कुछ अच्छा काम नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि फिल्में नहीं बन रही है, राजस्थान में बहुत फिल्में बन रही है। राजस्थान कुछ में लोग आप अच्छे देखो हैं, अभी भी कुछ लोग अच्छे हैं। शूटिंग्स कंटिन्यू है। आप ये देखो हर हफ्ते आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी फिल्म बनते हुए दिखेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हम ऑडियंस तक फिल्म को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि हम रिलीज ही नहीं करते उसको। हम क्या करते हैं, हम थिएटर पे रिलीज कर देंगे, एक सिंगल थिएटर, बिल्कुल डबल थिएटर। आप 100 स्क्रीन पे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप 50 स्क्रीन पे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जहां तक मुझे पता है 150 से ज्यादा स्क्रीन है मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन मिला के, आई थिंक 200 से ज्यादा है। लेकिन हमें स्क्रीन कितनी मिलती है? एक। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। सब्सिडी के नाम पे हमारे पास जीरो, अंडा, शून्य है। हमारे पास कुछ नहीं है। बोलते हैं कि देते हैं लेकिन मिला कुछ नहीं है। प्लस राजस्थानी फिल्म बनाने की कोई कोशिश करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर हाथ खींच लेंगे कि भाई नहीं, मैं आपकी फिल्म रिलीज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उनको शाहरुख खान की करनी है, अक्षय कुमार की करनी है, सलमान खान की करनी है, अजय देवगन की करनी है। लेकिन राजस्थान के शहजाद पठान की नहीं करनी है, कुशाल एस राठौड़ की नहीं करनी है, श्रवण चौधरी की नहीं करनी है, किसी की नहीं करनी है। कुशाल जी के साथ कैसे काम करेंगे वो लोग? कुशाल जी बैक टू बैक काम कर रहे हैं, तो कुशाल जी तो आगे जा रहे हैं, तो फिर टाइम पकड़ के खींचेंगे कैसे? कैसे खींचेंगे? यही तो बात है ना, यही तो सबसे बड़ी चीज है। नहीं यार, आगे जा रहा है तो बंदा चलो ऊपर जाऊंगा। और राजस्थान की भाषा को मान्यता नहीं है, ये हमें भी पता है। भाषा को मान्यता नहीं होना और भाषा होने में फर्क है। मान्यता नहीं है, समझ में आता है कि जिस दिन पारित होगा मान्यता मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं लोग लग रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तो खड़े हो कि तुम फिल्म बनाओ, रिलीज मैं करूंगा, आ जाओ हम थिएटर पे लगाते हैं, कलेक्शन होगा, ऑडियंस तक पहुंचेगी ना फिल्म, तो कलेक्शन होगा। और अभी एक पॉइंट और है, क्या स्टेज। अब आते हैं हमारा मेन मुद्दा है स्टेज, जो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। स्टेज पे आने से पहले मैं एक छोटी सी आपकी एक बात काटूंगा, माफी चाहूंगा। जो राजस्थान को लेके आपने जो ये चर्चा की है ना, उस पर मैंने एक लाइन बोलना चाहता हूँ मैं राजस्थान के लिए, कि सब मिलजुल कर काम करें। बिल्कुल ठीक है। कोई अच्छा एक्टर हो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, वो आगे जाएगा, आपकी फिल्म की वैल्यू बनेगी। ठीक है। सबसे पहले पैसों को मान्यता मत दो कि आप किसी से फंडर नहीं मिल रहा है, मत बनाओ फिल्म, मत करो अपनी बेइज्जती, इंसल्ट मत करो राजस्थान की। और अच्छी फिल्म बनाओ, अच्छी कास्ट करो, और एक दूसरे की टांगे मत खींचो। मैं कह रहा हूँ आने वाला कल अपना होगा। बिल्कुल होगा। अब आप अपनी बात। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बॉलीवुड से इतनी बड़ी, मैं भी मुंबई रहता हूँ, मुंबई वर्क करता हूँ, आप भी रहते हो। बॉलीवुड से बहुत सारी फिल्में आती है राजस्थान में शूट होने, जयपुर में शूट होने आती है। बिल्कुल। यहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर्स से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी लोकेशंस है। फिर भी हम इतना पीछे हैं यार। कम से कम एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि राजस्थानी फिल्मों की लोकेशंस पे पैसा नहीं लगे। हमें चाहिए कि राजस्थानी लैंग्वेज में शूट होने वाली फिल्म्स के लिए हमें सब्सिडी मिले परफेक्ट तरीके से। एक कमेटी गठित हो, वो कमेटी सिर्फ सब्सिडी पे वर्क करे। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे शूटिंग में राजस्थानी लैंग्वेज की कोई भी फिल्म की शूटिंग होती है, लोकेशंस को फ्री कर दिया जाए, प्लस हमें टैक्स में छूट मिले। अगर ये तीनों चीजें होती है, और फोर्थ चीज की मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन्स को सीधे ऑर्डर्स दिए जाए कि राजस्थानी, आपको राजस्थान सिनेमा की फिल्म को एक स्क्रीन देनी ही पड़ेगी। अगर मल्टीप्लेक्सेस में ये रूल जैसे मराठी सिनेमा में लागू है, मराठी फिल्म बनती है सर, मराठी फिल्म बनेगी, मराठी फिल्म रिलीज होगी, मराठी फिल्मों को स्क्रीनिंग मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आपका थिएटर बंद हो जाएगा। ये यहाँ पे भी होना चाहिए। बहुत सही बात। ऑडियंस के पास पहुंचेगी फिल्म, तब ऑडियंस देखेगी। ऑडियंस को पता ही नहीं है कौन सी फिल्म आ रही है यार। अभी ऑडियंस को पता ही नहीं कौन सी वेब सीरीज आ रही, कौन सी फिल्म आ रही है। ऑडियंस कहाँ से देखेगी? वो तो सोचती है यार, अरे अच्छा ये फिल्म आई थी क्या, हमको क्या पता है, हमको तो पता ही नहीं। वो वाली चीज है। ठीक है, आई एग्री। और इस पे एक प्लेटफॉर्म आया है, ये सच है, इस पे एक प्लेटफॉर्म आया है स्टेज, सॉरी बेल्ट नहीं लगाया मैंने, मैं लगा लेता हूँ। इस पे एक प्लेटफॉर्म आया है जिसका नाम है स्टेज। हमारी वेब सीरीज को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। वेब सीरीज रिलीज हो रही है 6 जून को स्टेज पे। उसने प्लेटफॉर्म दिया है, राजस्थानी सिनेमा को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है स्टेज के माध्यम से। अभी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी वेब शोज, अपने मूवीज रिलीज करते हो। वो ले रहे हैं सब्जेक्ट्स, वो ले रहे हैं, बस आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। स्टेज के बारे में बताओ। एटलीस्ट कम से कम एक अपन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, कम से कम अच्छा। अब इसका अच्छा उपयोग तो कर सकते हैं हम।
देखो जैसे ये अपनी पेपर लीक आ रही है, देखो पहले तो 6 जून को जो अपनी फिल्म रिलीज होने वाली है पेपर लीक ना, वो स्टेज पे जब आएगी तो मैं कहता हूँ कि इस फिल्म से ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो मुझे तो यही लगता है कि शायद अब कुछ सीख जाए लोग कि कैसे फिल्म बनती है, कैसे कास्ट की जाती है, कैसी फिल्म बनती है। ये भी राजस्थानी फिल्म है, इसे भी देखो आप, ये भी फिल्म है एक, लेकिन लोग फिल्म बनाते हैं 70% कंप्लीट हो जाती है और बंद, शट डाउन हो जाती है या फिर शट डाउन करा दी जाती है। बिल्कुल आप ये इसको खुल के बताएं, ये मैं समझ गया आई नो, लेकिन ये आप क्लियर करो सर। ये मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। क्या होता है कि हम फिल्म बना रहे हैं, हमने फिल्म की शूटिंग करी और एक बड़े किसी का फोन आता उधर से कि हमारे किसी भी पर्सन को, अरे तुम्हारा पैसा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा तुम्हारा पेमेंट नहीं किया है, एक काम करो सबको फंसा दो, एक काम करो बंद कर दो, एक काम करो तमाशे कर दो। एक पॉइंट बताता हूँ, RCCL राजस्थान सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग किया था मैंने, 3 सीजन करे थे सर मैंने, 3rd सीजन आपने स्पॉन्सर किया था। 3rd सीजन में फाइनल में क्या हुआ था, फाइनल में ये हुआ था कि एक गुट बनाया गया, वो गुट आया और उस गुट ने वहां पे हंगामे क्रिएट किए और आज तक वो फाइनल नहीं हुआ है। और मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं RCCL अब नहीं करूंगा। मैं सर उस टाइम में समझ गया था कि राजस्थान में यही चल रहा है, ये उस एक क्रिकेट से मैं पूरी चीजें समझ गया था। बिल्कुल उसी सीन से मैं सब कुछ समझ गया था, क्योंकि सारे राजस्थानी लोग थे वहाँ पे, जो अपने एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, काफी लोग थे वहाँ पे। तो जो आपका जो क्रिकेट की जो प्रतियोगिता थी वो उस वक्त किस तरीके से रोकी गई है, वो एक मतलब देखा जाए तो बहुत ही बुलशिट बोलते हैं ना, कि बहुत ही गंदी चीज थी जो किया उन्होंने, बहुत ही घिनौना काम किया था। और उससे मैं ये समझ गया था कि जब ये क्रिकेट प्रतियोगिता पे ये सब चीजें हो रही है, तो फिर मैंने उस चीज को समझा, अंदर इंटरनल गया, मैं अंदर तक उसकी जानकारी ली मैंने कि यार ये फिल्में भी इस तरीके से रोकी जाती है। आपको बताओ तो हम 4-5 साल पहले की बात करते हो, 4-5 साल पहले हम एक एक्शन फिल्म बनाने वाले थे राजस्थानी सिनेमा के लिए। रिमेम्बर, राजस्थानी सिनेमा के लिए हम ट्राई कर रहे थे एक्शन फिल्म बनाना। हमने क्यों बंद करी थी? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई भी सपोर्ट में आके खड़ा नहीं होता। आज यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बोलो, अच्छा इन्वेस्टर्स आएंगे कहाँ से राजस्थानी फिल्म बनाने के लिए? इन्वेस्टर क्या बोलते हैं, पैसा रिकवर कहाँ से करोगे? और सच बात है, एडवर्टाइजमेंट हमें मिलते नहीं है, हमारी शक्लें नहीं है ऐसी कि एडवर्टाइजमेंट मिले हमें, है ना। हमारा सिनेमा नहीं है कि हमको एड मिले या हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं। फिल्म रिलीज कहाँ से करेंगे, मतलब कुछ है ही नहीं। कहाँ से इन्वेस्टर आएगा, कहाँ से इन्वेस्टर पैसा लगाएगा? तो हमने वो एक्शन फिल्म रोक दी। राइट नाउ हम फिर एक बार ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं कर रहे हैं। लुक इसीलिए इनका ये शायद बियर्ड भी ग्रोथ कर रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए। फिल्म का टाइटल रिवील नहीं करेंगे, फिल्म आने वाली है बहुत जल्द, हम प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एक्शन फिल्म होगी, हम ट्राई करेंगे, हम फिर थिएटर ट्राई करेंगे। नहीं तो हमारे पास स्टेज है, अब हमारे पास प्लेटफॉर्म है। अगर हमने फिल्म अच्छी बनाई, हमारा कंटेंट अच्छा हुआ, तो हमें इतना भरोसा है कि स्टेज हमारा सपोर्ट करेगा। और स्टेज आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अगर जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी, जो आपने लाइन बोली थी कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद भी अगर हम नहीं सक्सेस होते तो हम क्या है? फिर हम बेवकूफ है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पर, बट तहे दिल से धन्यवाद स्टेज को, बिल्कुल, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया राजस्थानी सिनेमा को। हालांकि पता है हरियाणा में स्टेज की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, राजस्थान में कम है, क्योंकि राजस्थान में भी लोगों ने इतना ज़्यादा देखना पसंद नहीं किया है। हमें कंटेंट की ज़रूरत है, दरकिनार है सबसे बड़ी चीज़। दूसरा पॉइंट कि कहीं ना कहीं स्टेज को भी एक पॉइंट ये सोचने की ज़रूरत है कि उनको कंटेंट थोड़ा सा अपग्रेड, अब अपग्रेड की जरूरत है। अभी एक्शन फिल्म चाहिए, हॉरर फिल्में चाहिए, साईफाई फिल्में चाहिए, रोमांटिक कॉमेडी फिल्में चाहिए, ये चाहिए हमें राजस्थानी लैंग्वेज में। थैंक यू स्टेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टेज प्लेटफॉर्म के लिए। बिल्कुल। और पेपर लीग, श्रवण चौधरी जी ने जो कदम उठाया है, आई होप आप लोगों को वेब सीरीज हमारी पसंद आए। तो अब हमें जीतना है, अब हमें आगे बढ़ना, हमारा कंटेंट, हमारा विजन, हमारे स्क्रिप्ट्स, अब पॉइंट आ गया यार कि मतलब अब हमारे सिनेमा को आगे लेके जाना है। बिल्कुल, सबको एक साथ चलना पड़ेगा हमें। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आने के बाद भी अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर जीवन में कुछ भी करो ही मत, राइट। या फिर कुछ और
चूज कर लो कुछ Right. मतलब या तो जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास है स्टेज, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्टेज का कि हमारी फिल्म को एक अच्छा चांस मिला है लोगों तक जाने का, और स्टेज प्रमोशन दे रहा है आपको, अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है। आप यूट्यूब ओपन करते हो, आप एयरटेल एक्सट्रीम प्ले पे ओपन करते हो, आपको स्टेज नजर आता है। आपका सिनेमा टीवी पे आ चुका है, आपका सिनेमा हर किसी के मोबाइल पे आ चुका है, आपका सिनेमा हर जगह है। अब तो एटलीस्ट अच्छा कंटेंट बनाओ, पैसे मत बचाओ यार। यस, अपनी फीस लो, सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे बचाने की मत सोचो। एक ही बार में घड़ा नहीं भर सकते। अपनी फीस लेके काम करो, अच्छा कंटेंट बना के रिलीज करो, बिल्कुल लोग देखेंगे, हमारा नाम होगा, हम अपने आप ऊपर वाला देगा, खूब पैसे कमा लेंगे। पॉइंट है ना सर? बिल्कुल पॉइंट। हमारी वेब सीरीज के लिए जो 6 जून को रिलीज हो रही है स्टेज ओटीटी पे राजस्थानी लैंग्वेज में, पेपर लीक। पेपर लीक। अरे यार एक पॉइंट रह गया मेरा, पेपर लीक। राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, उसकी सच्चाई उजागर करने के लिए वेब सीरीज बनाई गई है। इसमें जो कंटेंट है, जो प्लॉट है, स्टोरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा सुसाइड करते हुए। राजस्थान में आए दिन पता चलता है कि पेपर चोरी हो रहे हैं, आए दिन पता चलता है इस बच्चे ने यहाँ सुसाइड कर लिया, इस बच्चे ने वहां सुसाइड कर लिया। प्लस हर दिन कोर्ट स्टे लग जाता है, उसके ऊपर भी बड़े पॉइंट्स है पेपर लीक। बिल्कुल, लेकिन पुलिस अच्छा काम भी कर रही है इस टाइम। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल। आपने पुलिस का कैरेक्टर किया तो पुलिस इसलिए अभी बोल रहे मैंने हैं कि पुलिस को बहुत अच्छा काम कर रही है। रिश्वत मैं बिल्कुल नहीं लेता। बिल्कुल नहीं लेते। तो पेपर लीक बहुत सारे मुद्दों पे रोशनी डालेगी 6 जून को, ओनली ऑन स्टेज पे। जब तक हम आपा पाछा मिलाला और बेगा जल्दी मिलाला, कदे कदे राजस्थानी भी बोलाला, राजस्थानी धीरे धीरे और ज्यादा बोलाला थे, सपोर्ट करो फिर बोला काय बोला फिर तो जब तो सगड़ी लैंग्वेज ऐसी एक साथ ही। एक सा गई। चलो धन्यवाद जी, राम राम, खमा गणी, जय माता जी की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बाय बाय।